नमस्कार दोस्तों। आप जैसे कि देख रहे हैं कि हम यहाँ तहसील जो है मिस्टिक आए हुए हैं और आज हमारा जो है विकलांग का एक जो हमारा कांग्रेस का विकलांग प्रकोष्ठ है और अभी हाल ही में जो हमारा कांग्रेस का जो विकलांग प्रकोष्ठ के तहत ये दिव्यांग जो है गठबंधन का अभी हाल ही में शुरुआत किया गया है और तो उसी के ही तत्वाधान में हम आज आए हुए हैं तहसील कांगा में। आप देख पा रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हमारे साथीगण हैं। आप हैं आलोक कुमार नहीं बचेता से हैं आप, और ये हमारे दादाजी जी हैं, आप हमारे राजीव कुमार मिश्रा जी। और ऐसे ये देखिए आप देख पा रहे हैं कि जैसे कि हमारे बहुत से साथीगण आए हुए हैं और हम अपनी मांगों को लेकर के आए हैं कि और अपने उप जिलाधिकारी को जो है अल्टीमेटम देने आए हैं, उनको जो है चेतावनी देने आए हैं कि यदि आपके माध्यम से मुख्यमंत्री तक हमारी मांगे नहीं पहुँची, अगर उससे कोई भी एक्शन या कार्रवाई नहीं होती है तो आने वाले विगत 3 दिसंबर जो कि सरकार सभी क्रांतिग्रस्त के रूप में मनाती है धीरे धीरे, तो हम लोग उसने एक बार फिर से जोरदार जो है थाना प्रदर्शन और उसका विरोध होगा और हम लोग जो है उसका जो हम लोग का विकलांग दिवस है तो उसको काला दिवस के रूप में हम मनाने के लिए मजबूर होंगे। आइए अब हम वो अपने रसीदा जिले के जिलाध्यक्ष से जो राजीव कुमार मिश्रा जी हैं तो उनसे हम जानते हैं कि वो यहाँ पे क्यों आए हैं, उनका उद्देश्य क्या है यहाँ आने का और उनका आगे का जो है वो के अंदर क्या है। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सभी साथियों को धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं विकलांगों की मांगों को लेकर कांग्रेस निःशक्त जन प्रकोष्ठ अथक प्रयास कर रहा है। कई वर्षों से हम लोग 3 दिसंबर विश्व विकलांग दिवस को काला दिवस मनाते आ रहे हैं। जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक हम इस दिवस को काला दिवस के रूप में ही मनाएंगे। और अभी हाल में ही इन मांगों को लेकर हमारा एक गठबंधन हुआ है। सभी प्रकोष्ठ सभी एनजीओ हमारे साथ हैं और हम इस मिशन को लेकर आगे जाएंगे। और अभी हम मिश्रिक तहसील में आए हैं अपनी मांगों को लेकर और हम माननीय उप जिलाधिकारी जी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने आए हैं, जिनमें हमारी प्रमुख मांगे कि इतनी महंगाई में जो है विकलांगों की पेंशन कम से कम 5,000 रुपये की जाए, उनको आवास उपलब्ध कराए जाएं और परिवहन विभाग के द्वारा जो बसों में रोड पे विकलांगों को अनदेखा किया जाता है उन चालक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो भी विभाग हैं हमारे उनमें विकलांगों को प्रथम दृष्टि से वरीयता दी जाए। इन सब मांगों को लेकर आज हम माननीय उप जिलाधिकारी जी को ज्ञापन देंगे और हमारे साथ मिशन जागृति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप राजवंशी जी भी यहाँ उपलब्ध हैं। इन लोगों का हमको सहयोग मिला है। निश्चित ही हम अपनी मांगों को लेकर उप जिलाधिकारी को देंगे और हम आशा करेंगे कि वो हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा कराने में। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस विकलांग प्रकोष्ठ के मनीष श्रीवास्तव जी ने एक प्रयास किया कि जितने भी संगठन जितने भी एनजीओ जो भी चल रहे हैं वो सब विकलांगों की हितों के लिए चलाए जा रहे हैं। वो सब विकलांगों की मांगों को लेकर भले ही हमारा लोगों का अलग अलग संगठन हो लेकिन मांग हमारी सबकी एक है। इसलिए हम अपनी मांगों को एक करने के लिए महागठबंधन जो बनाया गया है उसमें सभी शामिल हैं और हमको आशा है कि हमारा सब सहयोग देंगे। मौजूदा सरकार के द्वारा जो कि विकलांगजनों को उनके मन में अलग ही भावनाएं पैदा की जाती हैं। उनको एक जगह होने नहीं दिया जाता, उनको एक साथ इकट्ठा नहीं होने दिया जाता है। इससे क्या राज है? हमारी समझ में ऐसा कोई राज नहीं है। विकलांग सिर्फ अपने अधिकार और अब विकलांग जागरूक हो चुका है।
जी। विकलांग अपने अधिकारों के लिए अब लड़ने को तैयार है। जी विकलांगों को भीख नहीं, उनका अधिकार जी। चाहिए, जिसकी आप भूमिका हमारे ये सारे विकलांग देख रहे हैं जो मौजूदा स्थिति में यहाँ आए हुए हैं। जी। ये अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और राजू जी, आखिरी सवाल है कि आपके हिसाब से सरकार का जो सिस्टम है वहाँ पर मतलब विकलांगों को कहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ से उठा रही है? आखिर आपके हिसाब से कहाँ पे जो ये सिस्टम है कहाँ पे मतलब ढीला कहाँ है, कहाँ पे ऐसा सुधार कहाँ से होना चाहिए आपके हिसाब से? सबसे बड़ा तो हमारा जो ये हमने मांग रखी है, जी सबसे बड़ा मुद्दा हमारा विकलांग 2016 अधिनियम एक्ट है। जी अगर इस एक्ट को जमीनी स्तर पर लागू कर दिया जाए जी तो हमारा कम से कम 50% विकलांगों को जी। राहत मिलेगी। और मेन उद्देश्य हमारा यही विकलांग 2016 अधिनियम एक्ट को जमीनी स्तर पर लागू कराने का अथक प्रयास है। और ये तब तक प्रयास चलता रहेगा जब तक इसको पूर्ण तरीके से जी। जमीनी स्तर पर लागू नहीं किया जाएगा। बहुत धन्यवाद जी राजू जी, आपने अपना बहुत कीमती समय दिया और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी आपका आगे का जो भी उद्देश्य है वो भी हम आपका अपने चैनल के द्वारा दिखाएं और उससे कवर करें। आइए अब हम आपको जो है हमारे आलोक कुमार जिससे आपसे हम जो भी पढ़ाते हैं, जो कि इनका अपना संगठन है जिसका नाम है दिव्यांग जागृति मिशन चलाते हैं ये। तो इनसे जानते हैं कि ये सीतापुर के जिला अध्यक्ष होने के नाते इनका अपने मिशन का उद्देश्य क्या है और ये कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और उनके खिलाफ पोस्ट में शामिल हुए हैं। तो इनका आने का उद्देश्य क्या रहा, ये क्या देख के आए हैं कांग्रेस के बाद और अपने लोगों को लेके आए हैं, एक साथ हुए हैं। तो इन्होंने क्या सोच के आए हैं, इनका क्या उद्देश्य है? सर अनुप मालिक प्लीज। नमस्कार सभी हमारे प्यारे दिव्यांग। उत्तर प्रदेश के 54 लाख दिव्यांगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज दिव्यांगजनों की इतनी बढ़ती हुई समस्याएं आ रही हैं तो हमको एक महागठबंधन तैयार करना पड़ा। मैं भी भारतीय जागृति मिशन का एक प्रदेश प्रभारी के रूप में चयनित किया गया हूँ। आज महागठबंधन का उपाध्यक्ष चयनित किया गया हूँ, क्योंकि लिए जिले में देखा जाए तो दिव्यांग अलग अलग भागों में बंट चुका है। मैं उन दिव्यांगों को ये संदेश देना चाहती हूँ, हमको लालच नहीं चाहिए, हमारी जो अधिकार हैं वो देना चाहिए। आज अगर जिला सीतापुर में 2-3 हज़ार रुपये सरकार पेंशन दे रही, मैं उसको सरकार को 2,000 रुपये पेंशन महीना देने का काम करूंगा, लेकिन हमारे जैसा वो जी के दिखाए हमको। अनुप जी आपके साथ से एक विकलांग व्यक्ति जो कि वास्तव में गरीब है, उस पर कोई भी चारा नहीं है, तो आपके हिसाब से उसके लिए पेंशन सरकार से आप जो है कितनी गुजारिश करते हैं? देखो, जो मेरा तो यही मानना है, जो जैसे दिव्यांग पढ़े लिखे हैं उनको सर्वे भारत सरकार द्वारा सर्वे करके जो पढ़े लिखे हैं उनको रोजगार दिया जाए, और जो ना पढ़े लिखे हैं उनको जैसे शहरी या ग्रामीण क्षेत्र में है सरकार की तरफ से उनको दुकानें आवंटन कराई जाए ताकि वो अपना जीवन व्यतीत कर सकें। इसी पे निर्भर आज हम कहीं ना कहीं सबसे मेन तो हमारी दिव्यांगजनों की समस्या है। अगर कोई लालच देता है, अभी इलेक्शन आता है जो हम लोगों को बुला लिया जाता है, पूरी खिला दिया जाता है, भेज दिया जाता है। अगर मेरा वोट डालने का अधिकार है तो हमारा हक मांगने का भी अधिकार है। आज मैं चुप नहीं बैठने वाला हूँ। हम अन्य राज्यों में घूम के देखा हूँ। अभी मैं उड़ीसा में गया था तो वहाँ दिव्यांग फैशन शो किया था, तो वहाँ की सरकार उनको सपोर्ट किया दिव्यांगजनों को। लेकिन ये सीतापुर के ऐसे जो दिव्यांगों के साथ हो रहा, चाहे ब्लॉक स्तर देख लीजिए, अधिकारी भ्रष्ट हो चुके हैं, तहसील स्तर के अधिकारी भ्रष्ट हो चुके हैं। 2016 के एक्ट 2 अधिनियम है, अगर कोई भी उसके साथ दुरुपयोग किया जाता तो उसका एक्ट नहीं लागू किया जाता कि एक्ट हम जानते नहीं आए। आज जो हमारे शिक्षित अधिकारी हैं 2016 के एक्ट अधिनियम नहीं जानते दिव्यांगजनों का कौन से एक्ट हैं, उनको कोई FIR कोई चीज का ही नहीं ध्यान दिया जाता है। अनुप जी आपके साथ से जैसा कि आप कह रहे हैं कि जो है नेता लोग जो हैं वो हम दिव्यांगों का सिर्फ अपनी राजनीति के लिए उपयोग किया जाता है। जब चुनाव आता है तभी उनको दिव्यांग लोग याद आते हैं, इनको माला पहनाया जाता है और उससे बुला दिया जाता है। आपके साथ से ये भी कहा गया कि जैसे कि आपके तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके
साथी है जो दिव्यांग, उनका कौन कौन से ऐसे काम है जो यहाँ तैतीस ऐसे नहीं हो पा रहे हैं, कहाँ पे मतलब सिस्टम में कहाँ पे चूक है, कौन मतलब क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को? मैं आज जिला महोदय साहब को ज्ञापन देने आए हैं, तो मेरा यही मानना है कि जो दिव्यांगजन के अंत्योदय राशन कार्ड हैं वो बनाए जाएं ताकि वो 35 किलो अपना राशन प्राप्त कर सके। आज दिव्यांगजनों का अंत्योदय राशन कार्ड बना हुआ है जिसमें सिर्फ 5 किलो ही राशन पाते हैं, इधर उधर भटकते हैं। जब पेंशन हमारी आती है किसी से हम कर्जा ले लेते हैं, कर्जे वाले को हम अपनी पेंशन पूरी दे देते हैं। अगर ऐसा रहा हम दिव्यांगों को किस नाम से दिव्यांग शब्द रख दिया गया है? एक आखिरी सवाल और आपसे लेना चाहेंगे अनुमति, फिर आगे इधर बढ़ेंगे कि अभी हाल ही में मतलब सुनने में आ रहा है कि ये जो सरकार का दिव्यांग कल्याण ऑफिस है आपका, ये विभाग है, वहाँ से लोगों के पास फ़ोन आ रहे हैं कि आप आइए जो है राशन कार्ड दीजिए वरना आपकी पेंशन बंद कर दी जाएगी और नहीं तो अपना आधार पैन कार्ड और जो है राशन कार्ड लाइए। आप एक बार बताइए अनुज जी आप अध्यक्ष हैं प्रदेश के, तो आप बताइए कि मान लीजिए कोई एक दिव्यांग कोई नहीं है, फैमिली नहीं है और सब राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है और सब बनाया नहीं जा रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे मुद्दे पे? तो मेरा यही कहना है जो दिव्यांग पेंशन पा रहे हैं वो सब एकजुट होकर मांग उठाएं। जो हमारे लिए ये नियम क्यों लागू किए जा रहे हैं? जी वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पेंशन का राशन कार्ड से क्या लेना देना है, ये क्यों लिंक किया जा रहा है कि ऐसा कोई जीरो भी नहीं है और फोन लगा रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, क्या है इसे मतलब इसे कारण क्या हो सकता है, क्या है? आम जानस जो विकलांगजन है जिनको कोई भी जानकारी नहीं होती है, हाँ। उनको परेशान किया जाता है ताकि अन्य लोग दिव्यांगजनों का फायदा उठा लें कि मैं राशन कार्ड बनवा दूंगा, विकलांग विभाग में जाकर आपकी KYC करवा दूंगा। ऐसे दिव्यांग हमारे कहीं ना कहीं गुमराह होते हैं, उनको लूटने का जरिया बनाया जा रहा है। दिव्यांगजन दौड़े परेशान हो, 1000-2000 किसी से लें, यही सब चल रहा है। लेकिन अगर पेंशन की बात आती है, मैं यही दिव्यांगजनों का आश्वासन देना चाहूँगा, एकजुट हों, जो हमारे नियम लागू किए गए हैं इसके लिए आवाज़ उठाएं। एक और सवाल कि आप जैसे बताया कि आप पूरा प्रदेश देख रहे हैं, प्रदेश के आप अध्यक्ष हैं, तो आप अपने प्रदेश के सभी दिव्यांगों के लिए आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहते हैं उनको? मैसेज हम यही देना चाहते हैं जितने हमारे उत्तर प्रदेश के 54 लाख दिव्यांग हैं एक मंच पे आएँ, अगर कोई भी है, अगर यहाँ से जिला से नहीं बन रहा है, लखनऊ से नहीं बनना है, तो हम लोग दिल्ली के लिए कूच करने वाले भी दिसंबर में हम लोगों का जो महागठबंधन बनाया गया है एक बहुत अहम मुद्दा बनाया गया है, क्योंकि जब हम इस देश के नागरिक हैं तो हमारे भी अधिकार हमको मिलने चाहिए, क्योंकि हमारे जो अधिकार हैं हमारे अधिकारों के साथ शोषण किया जा रहा है। अगर आज बस में देखो तो कंडक्टर नहीं रोक रहा है, अगर ट्रेन में देखो तो दादागिरी हो रही है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। आपने ट्रेन का मुद्दा उठाया है तो ट्रेन का पास पहले सीधा उजला या जिले से बन जाता था, तो ये ट्रेन का पास अब लोगों से सुनने में आ रहा कि लखनऊ दियारन जाइए, वहाँ जाइए, तो ये मुद्दे आप क्या कहना चाहेंगे? और हम यही मांगों को लेकर जो हमारे दिव्यांगजनों की समस्या आती हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जिले में ही समाधान हो जाए तो बेहतर रहेगा। हम ये मांगे लेकर आज महोदय SDM साहब को ज्ञापन देंगे। अगर जल्द से जल्द 3 महीने का हम इनको टाइम देंगे, अगर 3 महीने के अंदर ये हमारे काम नहीं हुए हैं तो इसी ताजील में एक बहुत महा धरना प्रदर्शन होगा, इसका प्रशासन और शासन जिम्मेदार होगा। मैं अपनी इसी की बात को समाप्त करता, धन्यवाद। और लोग यहाँ जाने दो ना। अबे और जो हमारा 2016 में नियम आया सभी विकलांगों का बना हुआ है, इसको जमीनी स्तर पर अभी भी नहीं लागू हुआ है। चलिए तो आप इन राजनांगों को थोड़ा सा ठीक और आप अपने सारे विभागों को बता दीजिए कि विकलांगों को प्रथम जैसे दूर से वरीयता दी जाए, इनको काफ़ी शोषण हो रहा है। फार्म भरवा दो चलो देख कर बस नहीं रोकते। और पीछे आ जाइए।
सर मैं अनंत कुमार राजवंशी प्रदेश प्रभारी भारतीय जागृति मिशन महागठबंधन उपाध्यक्ष राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। आज हम लोग महोदय SDM साहब को ज्ञापन दिया है, जिसमें दिव्यांगता के जुड़ी समस्याओं को समाधान करने के लिए एक मांग पत्र दिया गया है। अगर ये हमारी मांगे जो उसमें लिखित हैं, जैसे राशन कार्ड, पेंशन और जो हमें उनको ये दिया गया है, अगर हम 3 महीने का समय दिया है, अगर ये हमारी मांगे पूर्ण नहीं होती हैं तो हम लोग 3 महीने के बाद हम तहसील मिश्रित में एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। माननीय उप जिलाधिकारी द्वारा आपको क्या आश्वासन दिया गया है आपकी मांगों को लेकर के? उप जिलाधिकारी यही कहा है कि चलो हम अभी विभाग वाले आएंगे, हम देख लेंगे, बस इतना हम लोगों को आश्वासन दिया गया। अच्छा, और आगे आगे आपका क्या एक्शन रहेगा? अगर ये हमारी मांगे जब नहीं अगर पूरी की गई, जब तक हमारे शरीर में जान है, मैं वादा करता हूँ उत्तर प्रदेश के 54 लाख दिव्यांगों के लिए हम लड़ाई करने के लिए तैयार हैं, हमेशा तत्पर खड़े हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।